वहाँ पे तो आप लगेगा क्यों? सही है। अच्छा। तो कहाँ थे? मैं कब है पेपर? डेट का? 4 मई कंफर्म? मतलब है कैंसिल नहीं आप दुआ करोगी पोस्टपोन हो जाए। नहीं। देखो क्या होता है ना, जितना आज से बस मैं एक चीज बताता हूँ, जितना तैयारी कभी नहीं होती पूरी। आप मई बोलोगे ना, 4 मई, तो अगर जो गवर्नमेंट इसको 4 जून भी कर देगा, तब भी क्या होगा कि चीजें होती नहीं है फिर, समस्या ही रहे हमेशा। तो इट्स बेटर कि जो है, जो चीज हो रही है, और जैसे 1 महीना आगे चला चला गया तो फिर थोड़ा सा फिर लूंगी, है ना, लूज मोड आ जाता है। इधर कोई बात नहीं होगा, 1 महीने, 1 महीना तो बच ही रहा है। फिर जब 10 दिन आते हैं, पेपर थोड़ा सा एक एक हफ्ता आगे चला जाए बस। लेकिन वो सब चीजों से क्या होता है कि आप खुद को एक वो देते हो, ताकि मीनिंग नहीं उसका कुछ भी। तो यही है, ठीक है, हो जाने दो पर। अभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट है? मेरा मेरा दूसरा है? मैंने 20 में चेंज कर था नहीं। अच्छा अच्छा, मेरा नहीं। ज़्यादा था ही नहीं रहा। तो आपको तो कल धनंजय है। नहीं ये इसमें ये मंथ में दे नहीं पाई। मैं 16 साल की थी। 17 साल की थी जब हम के अब तो गलत है। वही हाँ, मतलब अगर डॉक्टर मान लो कम एज का है तो बढ़िया तो है। कम से कम आंखें आपके सही होंगी उसकी। पता लगा ऐसे ही कोई हड्डी निकाल दी कहीं और की तो दिक्कत है। ये सब तो गवर्नमेंट को पूछना चाहिए था। हाँ, आज हम खाली से हैं। तो ईएमआई एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। ईएमआई एंड अल्टरनेटिंग करंट खत्म ही नहीं हो पा रहा। ये बताओ, तुम लोग और भी रेगुलर ही है। लग रहा है कि अब एग्जाम है then। रिवीजन वगैरह है, अगर आप टेस्ट नहीं हो पा रही हाँ, मानेंगे सर। टेस्ट तो ले लूं, लेकिन फिर और गायब हो जाते हैं ना उसके चक्कर में। आप तो हमें चाहिए वो अभी कर सकते हैं वैसे काम, बिल्कुल में कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कर सकते हैं कि हर दिन 10 10 प्रॉब्लम का सेट बनाते हैं, और उसको जो है सॉल्व करते रहते हैं। किस क्या बताओ? इन्हें तो ये डेट वाला हमारे इंग्लिश में ना 3 चल पाया। मैंने एक पेपर चाहिए था तो ये देखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो 3 इनपुट वाले, इसका एक रूल होता है। रूल में क्या होता है कि बी प्लस बी बार बराबर वन। ठीक है, मैं क्या करूं? और बी डॉट बी बार इक्वल्स टू 0 होता है। और इसका वन के ना एक्सप्रेशन सी बार में ए बार सब बार बी प्लस बी बार, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई। नंबर टाइप करना था। एक बार सी बार को क्या लिख ये सकते तो आ गया ए डॉट बी बार इक्वल टू है ना। तो देखो जाए हैं? ये है तुम्हारा सिलेबस? गेट है मुझे गेट से गेट से बट तो मैं इसका नाम क्या है और आप इसका क्या क्वेश्चन डेफिनेटली है आंटी हर मैंने में पढ़ लिया मैंने इतना कठिन हुआ ये। ऐसा कुछ अच्छा छुपा लिया तो इतना कठिन आ जाएगा आ जाएगा तो देखो और बढ़िया आ जाएगा क्या करोगे, इंतजार करके बड़े नालायक भी आ चाहिए। हाँ? कौन सा जाना है? फ्रेंड की बहन के साथ, अरे तो बहन, फ्रेंड की बहन को छोड़ो ना, क्यों नहीं? करेगा सब इसका मतलब ये
हमारे सिलेबस में ही नहीं है गाइड का होता। क्योंकि 2 इनपुट का है, क्योंकि 3 इनपुट का ये क्वेश्चन 3 इनपुट का ही है। क्योंकि ए बार सी बार प्लस क्या है? ए बी बार सिलेक्ट। ये कब है? ये जो है इसका प्रॉब्लम है ना, जेई का। यस सर, इसी साल का है तो अभी अप्रैल उसका ही। अभी जो आया है, हाँ मैं देख रही थी। क्यों देखिए? सर मेरा मन कर रहा था। तो पैसे भरोगे उसके तो? सर बस कर दिया था सर। इस क्वेश्चन में 5 मिनट लगाए थे, मैंने सोचा कि धैर्य ही देती हूँ, मैंने सारे गेट वगैरह बना के देख लिए थे। अभी उसका रिजल्ट किया है और आया तो एक क्या पता मैं पता है। एक मॉर्गन थ्योरम होती है, डी मॉर्गन की वजह से ही मैंने सोचा कि ये ठीक है? जीरो हो जाएगा और नहीं जीरो भी होगा। ए बी बार 0 कैसे हो जाएगा? हाँ वही है ना? तो इसको एक काम कर सकते हो, ए बी बार सी प्लस इस बार सी बार बी प्लस ऐसा बी प्लस बी बार बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे करो कैलकुलेशन थोड़ा सा। ए बार प्लस ए बार सी बार बी प्लस ए बार सी बार बी बार। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए बार थ्री इनपुट नॉट गेट एंड 2 इनपुट और गेट और गेट 2 इनपुट। एंड जे तो बहुत ही जटिल सा बना दिया है ना? तो 3 इनपुट एंड गेट का मतलब 3 इनपुट है ए बी और सी, ठीक है, और फिर 3 नॉट गेट। तो इसको ना एक काम करते हैं हम लोग, जैसे ऐसा मुश्किल से हमारे स्कूल में कभी नहीं आएगा ना। आना तो नहीं चाहिए, नॉट बी मिनिमाइजेशन होता है गेट का, कि आप जो है मिनिमाइज कर दो, आएगा ऐसे ही देखो। थोड़ा सा मैं भी बोलते ना कि दिमाग से निकल रखी है चीजें, है ना? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि बहुत ज्यादा रखने वाला होता है, इसलिए ये नहीं है। क्या आपका और तो क्या करूं? कल आ जाओगे? ठीक है, मुझे वेट कर लो, वेट करते हैं, I don't see Jesus. तो हम लोग इसको जो है कल कल आ जाओ, तुम सारी प्रॉब्लम जितनी भी हो वही वेट करेंगे, ठीक है? नहीं तो यही जो भी हो, कल हम जो है वरना एक बार मैं भी देख लूँ क्या क्या चीजें होगा, ऐसे ही कहो। कोई कोई संशय कोई दुविधा वाली बात नहीं है कि आपको क्या करना होता है गेट को करने। अब देखो जैसे ये है 3 इनपुट का, अगर जब हम डी देखते हैं तो हम 4 इनपुट वाला फॉर्मूला, अगर मान लो यहाँ पे ए बार सी बार प्लस ई डी हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं, फिर ये करते हैं कि इसमें 4 इनपुट को लगा, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं के मैप। अब के मैप का जो ये क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होता है, 2 टर्म्स होते हैं, पीओएस और एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ।
पता नहीं पता नहीं पता, समझ आ रहा है। किस तरह से उसको जो है के मैप पे रखते होते फिर ग्रुपिंग करते हैं कार्नोफ में। कार्नोफ मैप होता है, उसमें क्या होता है कि कितना भी जटिल तुम्हारा ये हो एक्सप्रेशन, इसमें क्या करते हैं 0 1 1 0 0 0 इस तरह से जो है तीन 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 इनपुट है। एक तो लेवल का होगी 0 0 1 फिर 0 0 1 हाँ उसका लगता है कि तुम क्या इनपुट ले रहे हो जैसे तीन इनपुट है तो कितना जा सकते हो मैं जा सकती हूँ। मतलब कितनी तक जा सकते हो जैसे वन ट्रिपल वन अगर जो करोगे ट्रिपल वन कर रहा है ना ट्रिपल वन कर सकते हो ना तीन इनपुट है तो एबीसी तीनों वन हो गया तो ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू वन सी की वैल्यू वन ठीक है तो पहले वन के लिए क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 2 स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 6 प्लस 1 है ना सब ये जो है हाँ दूसरे का हो गया 7 तीन इनपुट से आप 7 तक जा सकते हैं 4 इनपुट 15 इस तरह से जो है करते हो तो उसका तरीका होता है पूरा अलग अगर जिसको नहीं क्योंकि ये जो है ना इतना टफ प्रॉब्लम नहीं है इसमें जो है गेट डिफरेंट गेट्स होते हैं जैसे एक्सॉर गेट है एक्सॉर गेट का क्या एप्लीकेशन होता है याद नहीं। ये यही तुम्हारा से चीजें निकल जाती हैं एक मैकेनिक्स होती है जिससे थोड़ा सा आपको थोड़ी चीजें याद रखनी होती है कि जिनमें कॉन्सेप्ट को एकदम इलेक्ट्रिसिटी का एकदम ऑन हो जाते हैं इवन ये जो क्लासेस थी ये माइंडसेट नहीं आता है कि सब नहीं ठीक है वन आ गया। ठीक है तो फिर अच्छा तो एक बार देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा ना कल तुम आ जाना पहले आज तुम मुझे फोन कर लेना हाँ फिर आज लेट हो गया ना मुझे भी पता है मतलब 8 बजे क्लास थी एंड यू पीपल कम अराउंड 9 है ना सच तो बट है ना जस्ट जो भी बच्चे हो जैसे तीन लोग करना कॉल भी लेट मी बात भी एवरी टाइम कॉल भी नहीं डेफिनेटली हेल्प करता हूँ एट दैट मैं 8 बजे से एंड सी बच्चे मैं समझ रहा हूँ किसी बैठती हुई कोई हाई नहीं हाँ हाँ मैं 8 बजे हाँ मैं इधर आ गई 8:30 तक मैं बैठी हुई थी आप शायद बैठोगे हाँ तो चला कोई टीचर आया ही बताना चाहिए था सर बस मैं बैठ गई फिर मैं बैठ गई अरे हम मतलब कल आए थे हम 8:15 हाँ मैं लगा नहीं सकते ना कोई कर आप आवाज से आओ ना मुझे बोलो मेरे पास मेरा कांटेक्ट नंबर है ना सकते जस्ट कॉल मी पहले ही मुझे बता दो मैं तेरे जॉब में आ जाऊंगा ठीक है 8:30 मिले तो क्या मुझे ये अच्छा लगा देखो क्या है कुछ फॉर्मूले हैं है ना तो फॉर्मूले जो थे हमारे पास क्या क्या थे एक था ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ईएमएफ डी फाइव बाई डी टी फाइव था डी ए कॉस ऑफ थीटा ठीक है इसके बाद और क्या था हमने क्या पढ़ा करंट की डायरेक्शन जिधर बढ़ रहा हो करंट उसका अपोजिट हो जाएगा है ना मतलब डिपेंड करता है कि कब जो है उसमें मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रहा है फ्लक्स का उसके हिसाब से करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपोजिट होगा अगर जो बढ़ रहा है तो अपोजिट घट रहा है तो उसको सपोर्ट करें ठीक है वो लेंस लॉ है अब क्या होता है कि ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट क्या होता था आई जीरो ई टू दावर क्या था ये नहीं पड़ा नहीं पढ़ा है इसका तो भी क्वेश्चन नहीं आता तो फिर इसे पढ़ के गया मैं तो याद नहीं लगता इसे ठीक है कोई बात नहीं हाँ बोलो। देखो क्या होता है जैसे कोई इंडक्टर होता है ठीक है तो इंडक्टर में करंट फ्लो करी तो क्या होता है कि इंडक्टर पहले तो करंट बढ़ा ठीक है लेकिन वो क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड नहीं कर पाता है ना तो क्या होता है ग्रोथ ऑफ करंट में आई टाइम के साथ जैसे ये आई जीरो है मैक्सिमम वैल्यू
I0, तो I0 तक नहीं पहुंच के भाई इंडक्टर का काम क्या होता है, जैसे जैसे उसमें फील्ड बढ़ा तो उसको विरोध करेगा वो, है ना। तो यही काम है कि जैसे जैसे आपने जो है किसी सर्किट में आपने इंडक्टर लगाया, और उस इंडक्टर देखो ऐसे ऐसे होता है इसका ना, अगर हम देखें तो लेट्स से सर्किट, जब इसको आप ऑन करते हो तो करंट फ्लो कर गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है अगर ये इंडक्टर ना हो तो I0 जितनी करंट थी वो पूरी फ्लो कर देगी। लेकिन क्या होता है कि जैसे इंडक्टर लगाया, जैसे पहले हमारे पास चोक कॉइल वाले रॉड आते थे, देखे थे, उसमें चोक लगा होता था इतना बड़ा। देख ये लेकिन आज तो इसके बारे में पढ़। हाँ, चोक कॉइल में क्या होता है कि एक जैसे रॉड होता था पहले जमाने में, तो उसमें एक बड़ी सी रॉड होती थी, देखा होगा तुमने, पुराने जमाने की रॉड देखी थी, नहीं देखी, कुछ इस तरह की एक रॉड होती थी जिसमें दो इधर टर्मिनल होते दो इधर होते, इसको जो है एक स्टैंड में ऐसे घुमा के लगाते थे, आया याद। ये तो एलईडी है, ये तुम लोग तो अल्ट्रा मॉडर्न हो भाई, गलत बात है। हाँ ऐसे ही थी, हाँ बट है ना, इसमें क्या होता था कि एक जो है इतनी बड़ी इस तरह से हाँ चौक होती थी, चौक होती थी, जैसे ईंट नहीं होती है, साबुन की टिक्कियां नहीं होती है, उस तरह की एक इंडक्टर ही होता था, चौक। मतलब वो ऐसी एक वो कांच की सी होती थी। हाँ मतलब थोड़ा एक ऐसा बॉक्स टाइप हाँ, बस 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 बस। इसी के अंदर सारा ये जुगाड़ होता था, ठीक है। एग्जैक्टली exactly। मतलब क्या होता था, कभी कभी 2-2 मिनट लगा देती थी जलने में, लप से किया फिर बुझ गई, फिर लप से किया फिर बुझ गई, तो ये क्या था, वो जो लप से जो टाइम लेता था ना, दैट इज बेसिकली ग्रोथ ऑफ करंट, वो जो है मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता था, वो टाइम, इसको बोलते हैं, ये जो R/L होता है दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम। हाँ नो सॉरी, दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, टाउ बराबर एल बाई आर, टाउ बराबर एल बाई आर इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, है ना। तो क्या होता है, जैसे हमने बटन ऑन करी, कुछ देर में जला रॉड, तो क्या होता है कि जैसे अगर तुम सीधे लगा दो रॉड को तो फूट जाएगा, जो है पूरी करंट फ्लो कर दी एकदम से, तो रॉड जाएगा फूट। तो हमने क्या किया कि हमने एक चोक लगा दी बीच, तो उसके थ्रू क्या होता है, जैसे आप देखो जो, अगर जो इंडक्टर का देखो तो करंट कितना हो जाएगा, आई बराबर क्या होता है, वी बाई आर, है ना। तो आर अगर जो इंडक्टर है तो क्या हो जाएगा, जेड बराबर, ये फैक्टर जो है, ये फैक्टर जो आता है बिकॉज ऑफ चोक, बिकॉज ऑफ चोक ये जो वोल्टेज है वो फट से कम कर देता है, करंट जो है कम हो जाती है इस फैक्टर से, अगर देखा जाए बी जीरो अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये कम होती है बिकॉज हमारा इंडक्टर कनेक्टेड है। अब इंडक्टर का जो ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। जब भी आपने कोई एक्सटर्नल सप्लाई लगाई, आपने एक्सटर्नल सप्लाई को ऑन किया, तो क्या होता है, करंट ग्रो करता है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, जैसे लेंज लॉ क्या होता है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू में पहुंच, जैसे पहुंचा उसको कम कर दिया, तो कभी भी फुल वैल्यू को अटेन नहीं कर पाता वो, I0 बिल्कुल I0, तो I0 में कौन सा फैक्टर जो है कम हो रहा है, अगर इस एक्सप्रेशन को देखो तो I बराबर I0 माइनस I0 टाइम्स ये, है ना, R/L इंटू टी, तो ये जो है ना, ये आपका फैक्टर है जो कि इंडक्टर की वजह से आ रहा है, जो करंट को कम कर,
इसी वजह से आपकी जो अप्लायंसेस है, जो जैसे रॉड वगैरह दिखता नहीं। ठीक है, ये रीजन है ना। तो इसको बोलते हैं करंट इज गोइंग, है ना, विद टाइम, बट इट इज नॉट अटेनिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज आई जीरो। इट हैज वैल्यू, बट इट इज ऑलवेज लेस देन आई जीरो। अगर जो देखो यहाँ पे, आ, अगर जो इस एक्सप्रेशन में आप देखो, आई बराबर आई जीरो वन माइनस ई टू द पावर आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये में हमने क्या बताया था कि जो टाउ होता है आपका एल बाई आर होता है। ठीक है, टाउ इज नथिंग बट एल बाई आर। So this can be rewritten as I zero one minus e to the power t by tau, right? अब यहाँ पे t बराबर टाउ आप रख दो, then what will happen? I zero one minus e to the power minus one. So this is nothing but 0.63। मतलब I जीरो ना पहुंच के 7% ही करंट जो है ग्रो कर पा रहा है एज कम्पेयर टू 100%। तो कम देखो, जो आपके ये टीवी फूकेगी, कुछ फूकेगा, वो वोल्टेज से नहीं दिखता, वो करंट से दिखता है। करंट अगर ज्यादा बढ़ गया तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है इसमें। तो करंट को कम करने के लिए भी यूज इंडक्टर, है ना। चोक कॉइल इज अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ दिस, जिसमें कि हम ये रॉड को, अब क्या ये एलईडी बेस्ड सिस्टम है, इसमें क्या है, एक डीसी सप्लाई, डायोड लगे हुए हैं, वो कन्वर्ट करते हैं एसी को डीसी, बस यही बताइए डीसी सप्लाई। इसमें क्या था, वो अलग ही चीज। इसमें तो आपको चोक कॉइल लगाना था, उसमें एसी के थ्रू ही चल रहा है, बट कम करंट। आप समझ गए एकदम। ठीक है, अब इसी तरह से, अब जैसे आपने क्या किया, बैटरी लगाई, बैटरी हटा दी, तो करंट क्या होगा, कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एब्रप्टली कम हो जाए, क्योंकि इंडक्टर है तो ऑब्वियसली उसका कुछ सेल्फ इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से जैसे ही, हाँ, जैसे ही कम होगा उसको सपोर्ट करेगा, तो करंट जो है वो डीके होगा, बट दैट वुड बी आई बराबर आई जीरो ए टू द पावर माइनस आर बाई एन इंटू इसका choice। मुझे लगता है कोई नहीं, है ना, है ना, तो ही थी, लेकिन एक दो घंटे। एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नींद भगाते हैं। ये तुम्हारा नींद ये लाइफ की प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक क्या करते हैं हम लोग, सर ऐसे तो बस इसमें स्पीड आधा होगा, एक इसको कम होता है। हीट लॉस कम होता है, रेजिस्टेंस में ज्यादा होता है हीट लॉस। मतलब जब हम करते हैं हाँ हाँ, पावर फैक्टर 90 डिग्री का लैग आ जाता है ना, जब 90 हो जाता है। अच्छा, अगर इंडक्टर लगा होता है तो उसमें तो पावर लॉस होता है, तो एग्जैक्टली। P और वो निकालोगे, वी आई आर, जी आर में आई आर ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड में, एच सी वर्मा सर का ही प्रॉब्लम है। अच्छा, एच सी वर्मा सर की जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जेई में एग्जैक्ट प्रॉब्लम आती है, मीन्स थोड़ा बहुत डिजिट का चेंज। नीट का, नीट में भी क्या है, जेई का आपने कर लिया व्यवस्था, तो ये बहुत ईजी है। अभी ये जो प्रॉब्लम है हमारा गेट वाला, है ना, इसको हम कल बैठ के अच्छे से जो भी गेट के प्रॉब्लम होंगे, आज आना, लेकिन कल जल्दी बस, कितनी जाओगे आप बोलिए चले जाएंगे। इतना भी नहीं। 8 बजे आ जाओ, 8 बजे आ जाया करो। और मैं तो बैठा था, बुला लेते मुझे, मैं तो इधर ही बैठा था। एक बच्चा भी आ जाए वीकेंड का, फिर आते रहेंगे सारे। बच्चा नहीं
स्क्वायर लूप है जिसकी साइड्स है 10 सेंटीमीटर, है ना? इसकी साइड्स है 10 सेंटीमीटर और इसका खुद का रेजिस्टेंस है 300 और ये 3 ओम के हैं, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3, ये 3, ठीक है? आ, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 2 टेस्ला का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो 2 टेस्ला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक इस तरह का स्क्वायर रूप रखा हुआ है, ठीक है? और इसको टुवर्ड्स राइट हमने खींचा ऐसे, ठीक है ना? द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना? मतलब फील्ड और इसके बीच में जीरो एंगल हो गया, है ना? ठीक है? द लूप इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस ईच ऑफ 3 ओम। With what speed should the loop be moved so that a current of 1 milli ampere flows in the loop? मतलब करंट जो है इसमें कितना फ्लो कर रहा है? 1 मिली एम्पियर का। और वो कौन सी वेलोसिटी होगी जिससे इसको हम खींचे सो दैट इट वुड फ्लो 1 मिली एम्पियर करंट? कर लोगे? इसमें तो अच्छा थोड़ा ठीक ठीक प्रॉब्लम है। आंसर इज 2 सेंटीमीटर मेरा पर सेकेंड। आ गया? ठीक है। रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो तीन ये कैसे होगा? चार 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 आगे वाह, एक उसका आ गया और तीन उसका इसका चार, तीन इसका और एक उसका, चार हो गया। चार हो गए, 10। ठीक है, तो ये तुम्हारा वीट स्टोन ब्रिज था, बन गया। तो इसको हटा दो बीच वाले को, ठीक है? ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, बाकी दो जो आपस में पैरेलल में, ठीक है? तो 6, 1/6 और प्लस 1/6, ये वो आर इक्विवेलेंट, तो ये आर इक्विवेलेंट आ गया 3 और इसका खुद का 1 जुड़ गया। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है आसान सी आती है। अच्छा, ठीक है, एक 6 वोल्ट की बैटरी से 5 मिली हेनरी एंड 10 ओम, राइट? यहाँ पे के बनाया है कुछ, ओके? ये किया है प्रॉब्लम? एक बार 10⁵ है माइक्रो फैरेड, ये गया। का Z1 एंड Z2 निकालना। Z1 in case of first in which DC supply and this one is AC supply.
हाँ, एसी सप्लाई में तो देगा ना फ्रीक्वेंसी, डीसी है वो नहीं देगा उसे फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है ना। तो क्या कहने का मतलब है, अब ऐसे बच्चे आएंगे तो पढ़ाने में भी सही लगे, क्या बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है। अब ऐसे आ जाते हैं कि मतलब, है ना, तो फिर हमें बहुत तकलीफ होती है मतलब पढ़ने में और पढ़ाने में। आ गया। हाँ एग्जैक्टली। तो जेड वन इज गुड, वेरी गुड है। तो जेड वन इज अल्फिसा, समझ आ गया। देखो क्या है ना। देखो इसमें इसमें अल्फिसा क्या करते हैं हम लोग, कि इसमें पहला जो है, पहले सोर्स में देखो आपका क्या क्या है, डीसी सप्लाई है। डीसी सप्लाई की मतलब क्या हुई, फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो फ्रीक्वेंसी जीरो जब हो गया, एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू जीरो हो गई। तो जेड जेड वन बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इन केस ऑफ एल आर सर्किट। तो अगर जो आपका एल ओमेगा जीरो हो गया, तो क्या बचा, केवल आर बचा, जेड वन बराबर आर, है ना, तो वो हो जाएगा 10। ठीक है। जेड टू में क्या हो गया, कि हमारा एसी सप्लाई दी है जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से पहले एक्सी निकालो। एक्सी बराबर कितना हो गया, वन अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, वन अपॉन ओमेगा सी जब करोगे तो वन बाई वन वन अपॉन टू बाई एफ, दैट इज एफ 50, है ना। फिर सी की वैल्यू कितनी होगी, 10 to the power 3/5। तो यहाँ से आपका एक्सी की निकल आएगी वैल्यू। ठीक है, एक्सी की निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, जेड निकालना है। जेड जेड को निकालने के बाद क्या करोगे, आई निकालने के बाद मतलब जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, तो ये जो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। तो ओमेगा सी कितना आता है, वन अपॉन ओमेगा सी कितना आता है भाई, 10 आएगा, है ना। और आर भी 10 है, बस फिर 10 रूट 2 हो जाएगा। बता दो, किसा को बता दो, हो गया। For high, very high frequencies, the effective impedance of the circuit will be, है ना, will be, अगर छूट गया, ये है प्रॉब्लम। तो बहुत ज्यादा दिखाएगा, और ये जो कैपेसिटर है वो बीच का हो जाएगा। अरे बस यही तो आना चाहिए, और भी आना चाहिए।
अब तुम ये बताओ कल कल क्या क्या करना है? टेस्ट करना है कल? सर इसका जिस चैप्टर को बोलो उसका ले लें। एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स और ये दोनों कंबाइन कर, लेकिन आना है फिर मुझे, फिर मतलब हैं? नेट को स्टार्ट से दिया ईएमआई भी दे देना एसी का ही देखो आप एसी 2 बार की जगह होती। अरे पेपर के इतने कम दिन बचे, काम क्यों नहीं कर रहे तुम, ये बताओ पहले। सर 3-4 चैप्टर दे दो फिर 2 बार कर सर मिसलेनियस देंगे ना तो उसमें तो सारी चीजें हो जाएंगी, दो क्वेश्चन इसके, दो क्वेश्चन इसके, दो क्वेश्चन इसके, ऐसे करते। तो एक काम करते हैं, पूरा जहां से हम लोग वहां गए थे एमएस में, वहां से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। अरे भाई साहब, एक एक चीज इनमें बहुत अच्छी, ये आते जरूर हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर सूरज भी जमीन पे उतर आए ना, तो इतनी ज्यादा धूप कर देता है, जलाने वाली तब भी आएगा ताकि। ये चीज पता, पंक्चुअलिटी बहुत, मतलब ये गुण बहुत अच्छा कुछ ताकि हमारे अंदर से। उस दिन तो हम लोग बहुत देर तक बातें किए, है ना? उस दिन हम लोग जो है, आई थिंक फ्राइडे था ना, फ्राइडे को आए थे, मैं और साकिब और ये, क्या नाम था इसका, क्या नाम था? हाँ, अजीम, है ना? अजीम, साकिब, मैं और ये था मोहित। मोहित को थोड़ा कैपेसिटेंस समझा रहा था, तो काफी हमने बात की। एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, हाँ भाई, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा, लेट्स से इट इज कंस्टेंट प्लेट, है ना? तो एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और एक्सएल, तो मतलब कोई करंट कनेक्ट नहीं तो जहां एक्सी है वहां पे तो आप वायर लगा दो सीधा, और जहां एल है वहां पे वायर हटा दो, ये तो समझ है कि नहीं? ओपन हो गया, जहां एल है वहां ओपन सर्किट हो गया, है ना? ये वाला एग्जैक्टली आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कहें, यहां से ये रिमूव हो गया, ठीक, यस सर और ये जो है हमारा स्ट्रेट वायर स्ट्रेट वायर बन गया। ये किया था प्रॉब्लम ऐसा, ये है ना? करा ही होगा मतलब याद ही रखता है मतलब आप पीवाई किस कराने लग जाओ है ना? वही हम वही कर रहे हैं अभी तो, भाई क्यों ही कर रहे हैं, ठीक है। आप बैंक 2 घंटे बाद ही आप से मैं कर अच्छा ठीक है। क्या अच्छा, थोड़ा सा एक चीज हम देख लेते हैं कि टॉक अबाउट, देखो हमने बात करी थी एनआर सर्किट की, हमने बात करी थी आरसी सर्किट की, ठीक है। आज हम बात करेंगे एलसीआर, ठीक है, एलसीआर सर्किट में। तो एलसीआर में इंपीडेंस क्या होता है? जेड बराबर अंडर रूट, हाँ भाई, जेड बराबर क्या होता है? फॉर एलसीआर सर्किट इंपीडेंस की जो वैल्यू होती है, बस आप इतना नोट डाउन कर लो, देयर इज नो नीड टू गो इन डिटेल, है ना? देखो भाई, हाँ, एक मिनट
जैसे मैक्सिमम करंट कब फ्लो करता है किसी एलसीआर सर्किट में, मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, जैसे हाँ रहेगा। एल बराबर सी हो जाए, है ना? यस सर। है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फैक्टर 0 हो जाएगा। तो एक्सएल बराबर एक्सी, एक्सएल एक्सी बराबर एक्सएल में एक्सएल बराबर एक्सी वॉटेवर, ठीक है। तो 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर ओमेगा एल, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर एल सी, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जहां पे है कि आपका करंट जो है मैक्सिमम हो जाए, समझे जी? है ना? किसी भी एलसीआर सर्किट में जिसमें इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो और रजिस्टर हो, तो उसका जो आपका ये होता है, सर्किट का जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस का आर स्क्वायर आराम से प्यार से मोबाइल लगाओ। ये ठीक टाइम बताया था मुझको तो बड़ा इफेक्ट हुआ हमारे यहाँ बजा रहा है ना मेरे हाँ भाई, in a series LCR circuit inductor is 10 मिली हेनरी, दिस इज 2023 प्रॉब्लम, ठीक है। कैपेसिटर इज 1 माइक्रो फैराड and resistance R is frequency at which resonance occurs. हाँ भाई, frequency at which resonance occurs, अच्छा हाँ, तो क्या निकालना है, ओमेगा, सॉरी एफ निकालना है, एफ बराबर 1 अपॉन एटलीस्ट हो तो क्या भारत है, ये ना वो कभी खराब नहीं कर सकता शान के अरे ना करने के कर कर पर वो सामने को देखो एटलीस्ट हाँ ठीक है, ठीक है, जनरेशन पावर, एटलीस्ट ठीक है। तो अब देखो क्या कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे आपका ये होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, रेगुलेट, एक और डिवाइस होती है जो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज यस करते हैं, सर क्या उसमें लगती है एसी वगैरह सिंगल डायोड ना, तभी ना यस सर यस सर यस सिंगल डायोड का काम होता है डीसी सप्लाई को ही एक रेगुलेटेड सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लो आपके 10 वोल्ट सप्लाई, आप सिंगल डायोड लगा लो 5 वोल्ट पर, तो वो आप 10 का 20 कर दो 30 कर दो, डजंट मैटर, 5 ही देता है, यस ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे चार्जर वगैरह होते हैं ना, तो मान लो उसको जो है 3 वोल्ट की इनपुट सप्लाई देनी है हमारे मोबाइल को, तो 3 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए मान लो ट्रांसफार्मर से निकल के 12 वोल्ट आ रहा है, लेकिन 3 वोल्ट बना तो 6 डाल देगा, तो 3 वोल्ट मिल जाएगा। इसी सप्लाई को कम करने में जो है हमें 6 डायोड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसी सप्लाई की, सप्लाई होता है, इसमें क्या होता है कि
कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई अप्लायंसेस है, जैसे मान लो आपका एसी, और एसी और पीवी, मान लो 120 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है, और एसी जो चलता है 220 पे, सप्लाई आ रही है 120 की, हमें क्या चाहिए, हम एक लगा देंगे स्टेबलाइजर, जिससे पहले हमेशा लगता है, उसका काम क्या होता है कि वो 220 वोल्ट आउटपुट दे दे। अगर देख, हाँ, ये ट्रांसफार्मर नहीं है, है ना? तो इसमें क्या होता है कि उसका कन्वर्ट, ऑब्वियसली हर चीज को आप प्रोटेक्ट ऑन करके बना सकते हो, प्रिंसिपल वही है। ऐसा ये मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, तो इसमें क्या है, एक लिथियम आयन बैटरी होगी जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो है डिफरेंस होता है, जैसे ही क्या हो गया, लेड एसिड हो जाता है, इसमें थोड़ा सोल्यूशन आता है इस चीज में, और फिर इसमें जो है आप एक गुड डाल दो लेड के, है ना? उसकी वजह से जो है क्या होता है, करंट फ्लो करता है सर्किट में, और आपको वोल्टेज पर्टिकुलर मिलता है। इसी तरह से लिथियम में भी है, सेम प्रिंसिपल, सब में इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज के लिए यूज करो, ठीक है। तो अब जैसे इसमें क्या हो गया कि मान लो हमें कोई ऐसी वो है, अप्लायंस है जहाँ पे वो 100 वोल्ट पे चलता है एसी सप्लाई, और 220 आ रही है, हमें 100 वोल्ट पे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर लगाना, स्टेप डाउन, है ना, कुछ वोल्टेज तो कम चलना, अगर 100 220 आ रहा है और 220 को 100 करना है, तो आपको स्टेप डाउन यूज करना पड़ेगा। अगर जो आपको जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइनों में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, तो उनका काम क्या होता है, वो भी स्टेप डाउन है, 11,000 की लाइन आ रही है, उसको 220 में, है ना, जो घरों में आ रही है वो 220 आ रही है। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है कि भाई आपको क्या करना है कि अ, देखो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है इसमें कुछ नहीं, विशेष एक जो है, इस तरह से कोर होती है, ठीक है, प्लेटेड कोर होती है। ये क्या करना है, थोड़ा सा, मतलब ये, फैन है। इसमें वेट मुझे पता है। देखो, इसमें एक प्राइमरी कॉइल होती है और सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करते हैं, सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, इंडक्शन के थ्रू जो है करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो नेट पावर होती है वो सेम, ठीक है। पावर का मतलब क्या है, इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर, तो जो प्राइमरी की पावर होगी, पावर ऑफ प्राइमरी नथिंग बट इक्वल टू प्राइम पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो मान लो इसमें करंट है आपका, वोल्टेज कम है, यहाँ पे V इनपुट, I इनपुट, और ये हो गया V आउटपुट, और ये हो गया I आउटपुट, ठीक है। तो ये जो है ना वैल्यू ये सेम रहे, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे वोल्टेज आपका ज्यादा है, आई को तो I कम है,
ठीक है, मतलब जो नेट वैल्यू है, अगर ये नेट वैल्यू 25 आ रही तो ये इधर भी 25 आएगी। ठीक है, तो ये हिसाब किताब हमेशा बराबर है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ। ठीक है, विल कम टुमारो। ठीक है, एंड विल स्टार्ट फ्रॉम थोड़ा सा अच्छी भी क्लास आज ठीक है, टाइम है ना। तो मैं निकल रहा हूँ, एंड विल मीट टुमारो। ठीक है ना, टुमारो कितने बजे? हम 8 10 8 10